morning students. In previous class we were discussing about the what is election, why do we need election, okay, and election is democratic or not. Democratic election के बारे में बात की थी हमने, ठीक है. और हमने देखा था political competition. Okay, so now we are going to discuss about the new topic, that is what is the system of election. ओके अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम किस तरीके से है, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं. तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कैसे इंडिया में इलेक्शन होता है. ओके सबसे पहली बात आती है लोकसभा एंड विधानसभा. ओके अब आप बोलेंगे नाम तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है. इसमें हम देख लेते हैं कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब हमने किसको चूज़ करते हैं, पीएम को. और जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम उसमें किसको चूज़ करते हैं, हमारे सीएम को. ओके अब क्या होगा कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन. ठीक है. अब जनरल इलेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे किस लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन. ओके तो लोकसभा के इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्शन. और जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे अब ये देखते हैं कि जनरल इलेक्शन तो हो गया. अब बाय इलेक्शन क्या होता है. बाय इलेक्शन क्या होता है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा में सीएम या पीएम किसी की भी सीट वेकेंट होती है, ठीक है, और वेकेंट सीट पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं ना उसे हम बोलते हैं बाय इलेक्शन. ओके अब आप ये देखेंगे कि या फिर मान लीजिए सीएम या पीएम ने अपनी मर्जी से जॉब अपने रिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके से उनकी सीट जब वैकेंट होती है तो उस वैकेंट सीट पर जब इलेक्शन जो होते हैं ना उसे हम बोलते हैं इलेक्शन, बाय इलेक्शन. ठीक है. तो जनरली पूछ लेते हैं 1 मार्क में कि व्हाट इज जनरल इलेक्शन और व्हाट इज बाय इलेक्शन. ठीक है. तो लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो सारे किस पर होता है, हमारा सेंट्रल लेवल पर. और विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो हम उसमें किसको चूज़ करते हैं, हमारे सीएम को. अब जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं ना वो मोस्टली आप देखेंगे कि सभी कंट्री में लगभग सेम टाइम पीरियड में होता है. इट मीन 1 वीक के अंदर हर जगह उस इलेक्शन को क्या करा लिया जाता है, कंडक्ट करा लिया जाता है. ठीक है. अब क्या होता है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. क्या होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैं आपको बताऊंगी. इसमें क्या होता है, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है. इट मीन्स मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, ठीक है. इस इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है. और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बनी हुई है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है. अब इस हर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक क्या चूज करेंगे. अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो हम किसको चूज करेंगे, एमपी को. और अगर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें से हम किसको चूज करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हमारा कौन चूज किया जाता है, एमएलए चूज करते हैं. ठीक है. अब जिसकी मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसी को ही, जैसे हमने क्या किया, लोकसभा के इलेक्शन हुए. अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो होती हैं लेकिन लोकसभा में क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 543 + 2. क्या होता है कि 543 तो हैं ही लेकिन इनके साथ 2 क्या है, हमारे एंग्लो इंडियंस हैं. एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे, जब ब्रिटिश लोग हमसे अलग हो गए थे लेकिन कुछ ब्रिटिश लोग अभी भी हमारे साथ रह गए थे तो उनके लिए भी हमने 2 सीट्स क्या की हुई हैं, रिजर्व की हुई हैं. तो 543 + 2 545 सीट्स पर हमारे क्या होती हैं, 543 क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी. और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स हर जियोग्राफिकल बेसिस पर हमने अपनी जो जैसे सेंट्रल लेवल पर जो हमारा पूरा इंडिया है उसको हमने 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. और उसमें क्या होता है कि 545 में से कितनी आपको सीट चाहिए होगी कि कौन पार्टी विन करेगी, तो उसके लिए एक फिक्स किया हुआ है कि 272 प्लस सीट. इट मीन्स मोर देन हाफ सीट्स क्या करनी चाहिए, एक पार्टी को मिलनी चाहिए, तभी वो पार्टी क्या कर पाएगी, विन कर पाएगी. ठीक है. 272 प्लस सीट्स होनी चाहिए. इट मीन्स 545 का हाफ से मोर देन क्या होना चाहिए, ज़्यादा. इट मीन्स 272 प्लस सीट्स होनी चाहिए, तभी वो पार्टी क्या हो पाएगी, विन कर पाएगी. चाहे कोई सी भी पार्टी आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, चाहे बीजेपी की आ रही है, कोई सी भी आ रही है. ठीक है. अगर ये 272 से कम होता है तो क्या करना होगा, जैसे 272 से
लेस आ गया, ये मान लीजिए ये नंबर ऑफ रेशियो जो है आपका 272 से क्या आ गई, कम आ गई, तो उसको क्या करना होगा, अलाइज जो उसकी जो पार्टी है उसके साथ उसको क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि अलाइज करने के बाद अगर वो 272 प्लस हो रहे हैं तो फिर उन दोनों को कंबाइन करके उनकी पार्टी बनी। ठीक है, क्या है ये, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि हम एरिया बेस्ड क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। वोटर्स लिविंग इन दैट एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से वोटर जिसे चाहते हैं उसे क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में से एमपी एमएलए को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एमपी कब चूज होगा, जब लोकसभा के क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, तो हम किसको चूज करेंगे, एमपी को, और वही हमारा लीडर होगा और वही हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर उस एमपी में से हम किसको बना देते हैं, जिसकी भी उसमें से एमपी जो हमने चूज किया उसमें से हम किसको चूज करते हैं, हमारे एमपी को। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया 543 प्लस 2 हो गए और 2 क्या हो गई, एंग्लो इंडियंस हो गए। सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट, अब ऐसा ही सेम किसके साथ होता है, स्टेट के साथ। ये तो सेंट्रल लेवल की बात हो गई थी, अब किसकी बात आती है, स्टेट की भी। स्टेट में किस तरीके से होंगे, ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसी तरीके से जो आपका स्टेट की भी क्या बना दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट मींस स्टेट को भी क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और वो किस बेसिस पर करेंगे, किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पर। ओके, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा पॉपुलेशन पर। जिस स्टेट का हम कर रहे हैं, स्टेट से हम किसको चूज करेंगे, एमएलए, और एमएलए से फिर क्या बनते हैं, हमारे सीएम। ठीक है, हर स्टेट की, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है, इसमें भी हमने क्या बना दी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इससे हमने किसको चूज करा था, एमपी को, और यहाँ से किसको ले आएंगे हम, एमएलए को। ठीक है, फिर एमएलए से फिर कौन आ जाते हैं, हमारे सीएम। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट, ईच स्टेट हैज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इलेक्टेड लीडर नोन एज एमएलए। इसमें जो लीडर इलेक्ट होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमएलए। और इसमें जो लीडर लोकसभा के उसमें इलेक्शन में जो लीडर हमारे इलेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एमपी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम देखा कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। क्या इलेक्शन का जो सिस्टम है वो इंडिया में किस तरीके से है। लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि लोकसभा क्या है, विधानसभा, तो आप इजीली बता देंगे ना कि क्या है, कि लोकसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं और विधानसभा में कैसे होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन होंगे तब हम किसे चूज करेंगे, पीएम को, और विधानसभा के जब इलेक्शन होंगे तब हम उसे किसको चूज करेंगे, सीएम को। और व्हाट इज जनरल इलेक्शन और व्हाट इज बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या है, जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो पूरे सेंट्रल लेवल पर होता है ना, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्शन। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड सभी जगह मोस्टली क्या देखने को मिलता है, सेम। लेकिन जो हमारा विधानसभा के जो इलेक्शन है, जिसके थ्रू हम सीएम को चूज करते हैं, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड फिर भी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और व्हाट इज बाय इलेक्शन, जब पीएम, सीएम या एमएलए, इनकी अगर कोई भी अगर सीट वेकेंट होती है, उस वेकेंट सीट पर जब इलेक्शन बीच में कंडक्ट कराए जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है या कोई अपनी सीट छोड़ देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन। 1 मार्क्स में जनरली पूछ लेते हैं व्हाट इज जनरल इलेक्शन और व्हाट इज बाय इलेक्शन। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख ली कैसे होती है, 543 थी, फिर कितना हो गया आपका 2 किसकी हो गई, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट में भी इसी तरीके से आपके क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, और स्टेट में भी हम उसी तरीके से अपने एमएलए और फिर हम अपने सीएम को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और डिपेंड किस पर करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर आपका स्टेट में पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी क्या हो जाएंगे, कम, एमएलए भी क्या चूज होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करता है, ये पॉपुलेशन पर। और इलेक्टेड लीडर नोन एज एमएलए, इसके जो इलेक्टेड लीडर होंगे स्टेट के वो कौन होंगे, एमएलए, और इसके क्या होंगे, हमारे एमपी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस क्लास वी क्लियरली नो अबाउट द व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन
इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट्स आज मैं आपको छोटा सा ही ये अपना टॉपिक जो हमने कवर किया है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।